गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव और इसके भाग 9 में आज हम अभ्यास 3.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3 के प्रश्न संख्या 2 से 4 के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास 3.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में जो प्रश्न 1 है हल कीजिए। ठीक है, मतलब आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं और उनको आपको हल करना है। तो जो पहले प्रश्न में संख्याएं दी हुई है वो है 357 माइनस 248, मतलब संख्या 357 में से आपको संख्या 248 का घटाव करना है। तो संख्या 357 में से 248 का घटाव करने के लिए सबसे पहले हम इनको कॉलम के रूप में लिखेंगे। मतलब ये संख्याएं 3 अंकों में है, इसका मतलब है ये सैकड़ा में लिखी हुई है। तो हम यहां लिखेंगे सैकड़ा, दहाई और इकाई। कॉलम के रूप में लिखने का अर्थ हो गया कि इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक हैं वो इकाई के नीचे आएंगे, जो दहाई वाले अंक है वो दहाई के नीचे आएंगे और जो सैकड़े वाले अंक है वो सैकड़ा के नीचे आएंगे। तो हम देखते हैं जो पहली संख्या है 357, उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 7, तो उसको लिखा हमने यहाँ इकाई के नीचे। और जो संख्या 248 में इकाई वाला अंक है वो है 8, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ इकाई के नीचे। अब जो 357 में दहाई वाला अंक है वो है 5, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ दहाई के नीचे। ठीक है, अब 248 में जो दहाई वाला अंक है वो है 4, तो उसको लिखा हमने यहाँ दहाई के नीचे। ठीक है, अब जो सैकड़े वाला अंक है 357 में वो है 3, तो 3 को हम लिखेंगे सैकड़ा के नीचे। और 248 में जो सैकड़े वाला अंक है वो है 2, तो उसको लिखेंगे हम वापस सैकड़ा के नीचे। अब हमें इन संख्याओं का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्याओं का घटाव करने के लिए सबसे पहले हम जो इकाई वाले अंक हैं उनका घटाव करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक हैं 7 और 8, मतलब आपको 7 में से 8 को घटाना है। तो हमें पता है कि जो 8 अंक है वो 7 से बड़ा है, इसलिए उसको 7 में से नहीं घटाया जा सकता है। तो हम जो दहाई वाला अंक है 5, उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 5 ने 7 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 17 और यहाँ बच गए 4, क्योंकि 10 + 7 = 17। अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 17 - 8, मतलब आपको 17 में से 8 घटाने हैं। तो सबसे पहले आपको 17 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब आपको 8 घटाना है तो 8 लाइनों को काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 17 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक हमारे पास में कौन कौन से हैं, 4 - 4, मतलब आपको 4 में से 4 घटाना है। तो 4 में से 4 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको 4 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 और 4। यदि आपको 4 घटाना है तो इन 4 लाइनों काट दीजिए, 1 2 3 और 4। यदि हमने 4 में से 4 को घटाया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब हमें जो सैकड़ा वाले अंक है उनका घटाव करना है। तो सैकड़े वाले अंक यहाँ पे 3 - 2, मतलब आपको 3 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 3 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 और 3। यदि 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2, तो हमारे पास में शेष बचे 1 और 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यदि हमने संख्या 357 में से संख्या 248 का घटाव किया तो हमारे पास में शेषफल बचे 109। ठीक है, अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो संख्याएं दी हुई है वो है 605 - 108। कौन सी संख्याएं दी हुई है, 605 - 108, मतलब आपको संख्या 605 में से संख्या 108 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे, मतलब जो सैकड़ा वाला अंक है वो सैकड़ा के नीचे, जो दहाई वाला अंक है वो दहाई के नीचे और जो इकाई वाला अंक है वो इकाई के नीचे। तो लिखिए, यहां हमने लिखा सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब जो पहली संख्या है उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 5, दहाई वाला अंक 0 और सैकड़े वाला अंक 6। ठीक है,
अब जो दूसरी संख्या 108 उसमें इकाई वाला अंक है 8 और दहाई वाला अंक 0 और सैकड़े वाला अंक 1। तो अब इनका घटाव कर देंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो जो यहाँ इकाई वाले अंक हैं वो है 5 और 8, लेकिन हमें पता है कि 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है क्योंकि 8 अंक बड़ा है और 5 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे, लेकिन यहाँ पे दहाई वाले अंक के नीचे 0 है तो उसने उधार देने से मना कर दिया। तो हम यहाँ सैकड़ा वाले अंक के पास में गए। सैकड़ा वाला जो अंक है वो है 6, तो 6 ने एक दहाई यहाँ इसको उधार दी दहाई वाले अंक को, और दहाई ने एक दहाई उधार दी यहाँ इकाई वाले अंक को। ठीक है, तो जैसे ही सैकड़ा ने दहाई वाले अंक को एक दहाई उधार दी तो यहाँ बच गए 5, और जब दहाई वाले अंक या दहाई वाली जो संख्या है 10 उसने यहाँ इकाई वाले 5 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ बच गए 9 और यहाँ हो गए 15। क्योंकि जब दहाई वाले जो संख्या थी 10 उसने एक दहाई यहाँ उधार दी तो यहाँ हो गए 10 + 5 बराबर 15। ठीक है, अब जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 15 - 8। मतलब आपको संख्या 15 में से 8 का घटाव करना है। तो सबसे पहले आपको 15 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, घटाना कितना है 8, तो 8 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचा, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यदि हमने 15 में से 8 को घटाया तो हमारे पास में शेषफल बचे 7, तो 7 को लिखा हमने यहाँ पे। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक कौन कौन से, 9 और 0। मतलब आपको 9 में से 0 को घटाना है। तो यदि हमने 9 में से 0 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 9, 9 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें सैकड़ा वाले जो अंक है उनका घटाव करना है। तो यहाँ पे है 5 - 1, मतलब आपको 5 में से 1 घटाना है। सबसे पहले आपको 5 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 और 5। अब यदि 1 घटाना है तो एक लाइन को काट दीजिए। यदि हमने 5 में से 1 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, 1 2 3 और 4, और 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, यदि हमने संख्या 605 में से संख्या 108 का घटाव किया तो हमारे पास में जो शेष बचे वो थे 497। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में जो संख्याएं दी हुई है वो है 935 - 284। मतलब आपको संख्या 935 में से संख्या 284 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे। मतलब सैकड़ा वाले जो अंक उन्हें सैकड़ा के नीचे, दहाई वाले जो अंक उन्हें दहाई के नीचे, और इकाई वाले जो अंक उन्हें इकाई के नीचे। तो लिखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई। ठीक है, अब जो पहली संख्या है 935 उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 5, दहाई वाला अंक है 3 और सैकड़े वाला जो अंक है वो है 9। दूसरी संख्या है 284, उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 4, दहाई वाला जो अंक है वो है 8 और जो सैकड़े वाला अंक है वो है 2, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें इनका घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 5 - 4, मतलब आपको 5 में से 4 घटाना है। तो 5 में से 4 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको 5 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 और 5, और 4 घटाना तो 4 लाइनों को हम काट देंगे, 1 2 3 और 4। यदि हमने 5 में से 4 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 1, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले जो अंक है वो है 3 - 8, मतलब आपको 3 में से 8 घटाना है। लेकिन आपको पता है कि 8 अंक बड़ा है और 3 अंक छोटा है, इसलिए 8 को 3 में से नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो सैकड़े वाला अंक है उससे एक दहाई उधार लेंगे। तो जैसे ही 9 ने यहाँ 3 को एक दहाई उधार दी तो यहाँ हो गए 13, क्योंकि 10 + 3 = 13। ठीक है, और यहाँ बच गए 8।
अब हमारे पास में जो दाएं वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 13 माइनस 8, मतलब आपको 13 में से 8 घटाने हैं। तो 13 में से 8 घटाने के लिए सबसे पहले आपको 13 लाइनें खींचनी पड़ेगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और आपको 8 घटाना है तो 8 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 13 में से 8 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 13 में से 8 घटाए तो हमारे पास में शेषफल जो बचा वो थे 5। 5 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें जो सैकड़ा वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो यहाँ पे 8 माइनस 2, मतलब आपको 8 में से 2 घटाना है, तो 8 लाइनें खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 घटाना है आपको तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा, हमारे पास में शेषफल बचेगा 1 2 3 4 5 और 6। 6 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार यदि हमने संख्या 935 में से संख्या 284 का घटाव किया तो हमारे पास में जो शेषफल बचा वो थे 651, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो संख्याएं दी हुई है वो है 566 माइनस 376। आपको संख्या 566 में से संख्या 376 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें कॉलम के रूप में लिखेंगे, तो लिखिए सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। तो जो पहली संख्या है 566, उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 6, दहाई वाला अंक है 6 और सैकड़े वाला अंक है 5। और जो दूसरी संख्या है 376, उसमें जो इकाई वाला अंक है वो है 6, दहाई वाला अंक है 7 और सैकड़े वाला अंक है 3, ठीक है। इनका हमें घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले जो अंक है वो है 6 माइनस 6, मतलब आपको 6 में से 6 घटाने हैं। तो यदि हम 6 में से 6 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 लाइनें खींची, 6 घटाना है तो 6 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यदि हमने 6 में से 6 घटाया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। आप दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, तो जो दहाई वाले अंक हैं वो है 6 माइनस 7, मतलब आपको 6 में से 7 को घटाना है। लेकिन आपको पता है कि जो 7 अंक है वो 6 से बड़ा है, इसलिए उसे 6 में से नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो सैकड़े वाला अंक है 5, उससे हम एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 5 ने यहाँ 6 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 16 और यहाँ बच गए 4, ठीक है। क्योंकि दहाई का मतलब हो गया 10 प्लस 6 बराबर 16, ठीक है। तो अब जो दहाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 16 माइनस 7, मतलब आपको 16 में से 7 को घटाना है। तो सबसे पहले हम 16 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यदि हमने 16 लाइनें खींच दी और 7 घटाना है तो 7 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 16 में से 7 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यदि हमने 16 में से 7 घटाए तो हमारे पास में शेषफल बचे 9। अब जो सैकड़े वाले अंक है 4 माइनस 3, उनका घटाव करना है। तो 4 लाइनें खींचिए। 1 2 3 और 4, 3 घटाना है तो 3 लाइनें काट दीजिए। 1 2 और 3। यदि हमने 4 में से 3 घटाए तो हमारे पास में शेषफल बचा 1, और 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यदि हमने संख्या 566 में से संख्या 376 का घटाव किया तो हमारे पास में शेषफल बचे 190, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है, एक फल विक्रेता के पास 616 केले थे। कितने केले थे, 616। उसमें से 335 केले बिक गए। 335 केले बिक गए तो उसके पास अब कितने केले शेष बचे। एक फल विक्रेता है, उसके पास में 616 केले थे, 335 केले बिक गए, तो हमें बताना है कि अब उसके पास में कितने केले शेष बचे हैं। तो हम करेंगे 616 माइनस 335। यदि हम संख्या 616 में से
संख्या 335 का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फल विक्रेता के पास में कितने केले शेष बचे हैं। तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक 6 और 5, मतलब आपको 6 में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और घटाना कितना है 5, तो 5 लाइनें काट देंगे, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 6 में से 5 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 1, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक 1 और 3, तो हमें पता है 3 अंक बड़ा है इसलिए उसे 1 में से नहीं घटाया जा सकता है। तो हम जो सैकड़े वाला अंक 6, जो सैकड़े वाला अंक 6 उससे एक दहाई उधार लेंगे तो यहाँ हो गए 11, क्योंकि 10 + 1 = 11, ठीक है। और यहाँ बच गए 5। तो जो दहाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 11 - 3, मतलब आपको 11 में से 3 घटाना है। तो सबसे पहले हमें 11 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घटाना 3 है तो 3 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 और 3। यदि हमने 11 में से 3 को घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 11 में से 3 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 8, और 8 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें जो सैकड़े वाले अंक है उनका घटाव करना है। तो सैकड़े वाले अंक 5 - 3, मतलब आपको 5 में से 3 घटाना है। तो सबसे पहले हमें 5 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 और 5। घटाना 3 है तो 3 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 और 3, तो हमारे पास में शेष बचे 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। एक फल विक्रेता के पास में 616 केले थे, उसमें से 335 केले बिक गए, तो उसके पास में अब जो केले शेष बचे हैं उनकी संख्या है 281, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, सरला 700 रुपए लेकर बाजार गई, कि सरला 700 रुपए लेकर बाजार गई, उसने 522 रुपए का सामान खरीदा। सरला कितने रुपए लेकर बाजार गई, सरला गई 700 रुपए लेकर, और उसने 522 रुपए का सामान खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, हमें बताना है कि उसके पास में कितने रुपए शेष बचे। तो सरला 700 रुपए लेकर बाजार गई, उसने 522 रुपए का सामान खरीदा, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे, इसे बताने के लिए हमें संख्या 700 में से संख्या 522 को घटाना होगा। और यदि हम संख्या 700 में से संख्या 522 को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सरला के पास में कितने रुपए शेष बचे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 700 - 522, ठीक है। संख्या 700 में से संख्या 522 को घटाने के लिए सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक यहाँ पे 0 और 2, मतलब आपको 0 में से 2 घटाना है। तो हमें पता है कि 0 में से 2 नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि 2 अंक बड़ा है और 0 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक 0 उससे एक दहाई उधार लेंगे, लेकिन दहाई वाला अंक 0 है इसलिए उसके पास में उधार नहीं लिया जा सकता है। तो हम जो सैकड़े वाला अंक है 7, उससे हम एक दहाई उधार लेंगे, लेकिन 7 ने सबसे पहले एक दहाई उधार दी यहाँ जो दहाई वाला 0 है उसको। तो जैसे ही 7 ने दहाई वाले 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 6, ठीक है। अब जो दहाई वाली संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 2, ठीक है। तो दहाई वाले जो 10 थे उन्होंने यहाँ पे एक दहाई उधार दे दी, तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 9। अब हमारे पास में इकाई वाली संख्याएं कौन सी हो गई, हमारे पास में इकाई वाली संख्या हो गई 10 - 2, मतलब आपको 10 में से 2 घटाना है। तो 10 में से 2 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको 10 लाइनें खींचनी होगी। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। यदि हमने 10 में से 2 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि हमने 10 में से 2 घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 8, ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक है
9 माइनस 2, मतलब आपको 9 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 9 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। घटाना कितना है? 2, तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। यदि हमने 9 में से 2 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप जो सैकड़े वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो सैकड़े वाले अंक 6 माइनस 5, मतलब आपको 6 में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 6 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 और 6। घटाना कितना है? 5, तो 5 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 6 में से 5 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 1, और 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सरला 700 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 522 रुपये का सामान खरीदा। अब उसके पास में जो रुपए शेष बचे हैं वो है 178 रुपये। अब प्रश्न संख्या 4 है, सन 2018 में एक गांव की जनसंख्या 850 है। कितनी है? 850। यदि सन 2015 में गांव की जनसंख्या 620 थी, तो पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? मतलब सन 2018 में एक गांव की जनसंख्या 850 है। यदि सन 2015 में गांव की जनसंख्या 620 थी, तो पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? ये जानने के लिए हमें संख्या 850 में से संख्या 620 का घटाव करना होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पिछले 3 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। तो लिखिए 850 माइनस 620। ठीक है, संख्या 850 में से संख्या 620 का घटाव करने के लिए सबसे पहले हम जो इकाई वाले अंक है उनका घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है यहाँ पे 0 माइनस 0, मतलब आपको 0 में से 0 घटाना है। यदि हमने 0 में से 0 घटाया तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो दहाई वाले अंक है 5 माइनस 2, मतलब आपको 5 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले आपको 5 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 और 5। अब 2 घटाना है तो 2 लाइनों को हम काट देंगे। तो यदि हमने 5 में से 2 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 3, 1 2 और 3, और 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जो सैकड़े वाले अंक है हमें उनका घटाव करना है, तो यहाँ जो सैकड़े वाले अंक वो है 8 माइनस 6। तो सबसे पहले 8 में से 6 को घटाने के लिए हमें 8 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि 6 घटाना है तो 6 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने 8 में से 6 को घटाया तो हमारे पास में शेष बचे 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। सन 2018 में एक गांव की जनसंख्या 850 है। यदि सन 2015 में गांव की जनसंख्या 620 थी, तो पिछले 3 वर्षों में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो है 230। ठीक है, आप कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम 3 अंकों की संख्या का घटाव करना सीखते हैं। तो देखते हैं, जो पहला उदाहरण है उसमें जो संख्याएं दी हुई है वो है 681 माइनस 554। कौन सी संख्याएं दी हुई है? 681 माइनस 554, मतलब आपको संख्या 681 में से संख्या 554 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हमें इकाई वाले अंकों का घटाव करना होगा। इकाई वाले अंक यहाँ है 1 और 4। तो हमें पता है 1 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि 4 अंक बड़ा है और 1 अंक छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक 8 उससे 1 दहाई उधार लेंगे। तो जैसे ही 8 ने 1 दहाई यहाँ उधार दी इकाई को, तो यहाँ हो गए 11 और यहाँ बच गए 7। ठीक है, तो 10 प्लस 1 बराबर 11। अब इकाई वाली संख्याएं कौन सी हो गई? इकाई वाली संख्याएं हो गई 11 माइनस 4, मतलब आपको 11 में से 4 घटाने हैं। तो सबसे पहले हमें 11 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। घटाना कितना है? 4, तो 4 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 और 4। यदि हमने 11 में से 4 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचे? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारे पास में शेष बचे 7 को लिखा हमने यहाँ पे। अब हम दहाई वाले अंकों का घटाव करेंगे, तो दहाई वाले अंक 7 माइनस 5, मतलब आपको 7 में से 5 घटाना है। तो इसके लिए हम 7 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7।
यदि हमें 5 घटाना है तो 5 लाइनें हम काट देंगे, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 7 में से 5 घटाए तो जो शेष बचा वो थे 2, 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। आप जो सैकड़े वाले अंक है उनका घटाव करेंगे तो सैकड़ा वाला अंक 6 - 5, मतलब आपको 6 में से 5 घटाने हैं। तो सबसे पहले आपको 6 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, और 5 लाइनों को हम काट देंगे। 5 हमें घटाना है तो 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 6 में से 5 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 1। इस प्रकार यदि हमने संख्या 681 में से 554 का घटाव किया तो जो शेषफल बचा वो था 127। ठीक है, इससे अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो है 834 - 762। मतलब आपको संख्या 834 में से संख्या 762 का घटाव करना है। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे जो है 4 और 2, मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है। तो सबसे पहले हमें 4 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 और 4। 4 में से 2 को घटाने के लिए आपको 2 लाइनें काटनी होगी, 1 और 2। तो हमारे पास में जो शेष बचेंगे वो होंगे 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप जो दहाई वाले अंक उनका घटाव करेंगे तो दहाई वाले अंक 3 और 6, मतलब आपको 3 में से 6 को घटाना है। लेकिन आपको पता है कि 6 अंक बड़ा है और 3 अंक छोटा है, तो 3 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो सैकड़े वाला अंक 8 उसके पास में एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 8 ने 3 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 13 और यहाँ बच गए 7। ठीक है, क्योंकि एक दहाई का अर्थ हो गया 10 + 3 = 13। ठीक है, आप दहाई वाली संख्या कौन सी हो गई, दहाई वाली संख्या हो गई 13 - 6, मतलब आपको 13 में से 6 घटाने हैं। तो आप 13 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आपको 6 घटाना है तो 6 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हमने 13 में से 6 घटाए तो हमारे पास में शेषफल क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप जो सैकड़े वाले अंक है 7 - 7, मतलब आपको 7 में से 7 घटाने हैं। तो सबसे पहले हमें 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप 7 घटाना तो 7 लाइनों को काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि हमने 7 में से 7 घटाए तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। इस प्रकार यदि हमने संख्या 834 में से संख्या 762 का घटाव किया तो जो शेषफल बचा वो था 72। ठीक है, अब एक उदाहरण है, हीना के पास 758 रुपए थे। कितने रुपए थे, 758 रुपए थे। इनमें से उसने 525 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए, 525 रुपए। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। हीना के पास 758 रुपए थे, इनमें से उसने 525 रुपए खर्च कर दिए। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे। ये जानने के लिए हमें संख्या 758 में से संख्या 525 का घटाव करना होगा। यदि हम संख्या 758 में से संख्या 525 का घटाव करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हीना के पास में कितने रुपए शेष बचे। तो सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो इकाई वाले अंक है 8 - 5, मतलब आपको 8 में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले 8 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 5 घटाना है तो 5 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 8 में से 5 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 3 और 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक 5 - 2, मतलब 5 में से 2 घटाना है आपको। तो घटाइए, सबसे पहले 5 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 और 5। 2 घटाना है तो 2 लाइनें काट दीजिए, 1 और 2। तो हमारे पास में शेष बचे 3, तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब जो सैकड़े वाले अंक 7 - 5 उनका घटाव करना है। तो सबसे पहले हमें 7 लाइनें खींचनी होगी, तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यदि हमें 5 घटाना है तो 5 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 और 5। यदि हमने 7 में से 5 घटाए तो हमारे पास में शेष बचे 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हीना के पास 758 रुपए थे, इनमें से उसने 525 रुपए खर्च कर दिए। बताइए उसके पास में कितने रुपए शेष बचे। तो उसके पास में शेष रुपए बचे 233 रुपए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अभ्यास 3.5 के सभी प्रश्नों को हल किया
और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।